एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी 2.0 का तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट से, उन सबों के लिए मैं जो है आज आप लोग का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए उसको देखिए। सबसे पहले प्लेलिस्ट बना है सोशल साइंस का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का। साथ ही साथ जो ये सेशन जो है आपका 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सारे साथियों के लिए जो आवश्यक है। और ख़ासकर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी साथी सोशल साइंस लिए हैं, चाहे वो 11-12 के हो या 6 to 8 के हो या 9-10 के हो, सब एक दूसरे का वीडियो देखिए। क्योंकि सोशल साइंस में जो है क्या होगा आपका कि कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है सोशल साइंस या साइंस में, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में अंतर आएगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज पेपर में आप जो है ग्रामर पार्ट देखिए। कॉमन जो आपका पेपर होगा उसके लिए मैं साथी इसी चैनल के जो लिंक में चैनल वाला जो ऑप्शन होगा उसमें जो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स है उस पर मैं आप लोग का जो है 1 से लेकर 12 तक जिसका भी होगा कॉमन पेपर करवाऊंगा। क्योंकि साथ ही एक ही चैनल पे 3-4 वीडियो से ज़्यादा जो है अपलोड करने में जो है दिक्कत होती रहती है, ठीक है। टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो जाता है, इसलिए मैं जो है वहाँ पे जो है आपका रोज़ एक कॉमन पेपर जो है डालूंगा। इसलिए आप लोग जितना हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बहुत जल्दी उस पर जो है कॉमन पेपर आपका रोज़ एक डलाता रहेगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज जो है पहला प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का कह रहा है कि अधिमिलन जो है प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्रावनकोर का जो है दीवान था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार चंद्रिका के संपादक थे कौन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है भवनी चरण बंदोपाध्याय जो थे समाचार जो है चंद्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो है घटनाओं को कालानुक्रम जो है रखिए, ठीक है। कह रहा है कि सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका और भी ऑप्शन दिया गया अलास्का यूएस का 49वां राज्य कब बना, चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर कब किए, ठीक है। उसके बाद जो है यूएसएसआर पहला भू उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट जो है छोड़ा। इस सबको जो है कालानुक्रम जो है सजाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो है इसमें जो है घटना को कालानुक्रम जो है सजाना है। सबसे पहले जो है आपका स्पुतनिक वो जो है प्रथम यूएसएसआर के द्वारा छोड़ा गया। उसके बाद जो है आपका अलास्का जो है यूएसए का जो 49वां राज्य बना। फिर उसके बाद जो है आपका घटना जो आता है चीन और पाकिस्तान ने जो है सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए। और जो सबसे लास्ट का घटना है सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, ठीक है। क्या नहीं मिला है, पहले जो है इस तरीके के क्वेश्चन में अगर नहीं वाला रहे तो सबसे पहले नहीं को जो है पेन से घेर लीजिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक होते रहता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिखर सहित मंदिर जो है नहीं मिला है, इसका अवशेष जो है आपको नहीं मिला है। बाकी नाली और कुआं मिला है, दुर्ग मिला है, ठीक है, धान्यागार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी। इसका आंसर हो जाएगा आपका मागधी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था कब, मतलब किया गया था कौन सा राज्य था पूछ रहा है। तो भाषा के आधार पर बंटने वाला जो है भारत का पहला जो राज्य है आंध्र प्रदेश हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है बना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी, ठीक है। बताइए कौन जो राजा था जो है भोपाल जो है नगर बनाया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बक्सर की जो है लड़ाई 1764। आगे कह रहा है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने जो है प्रस्तुत किया था। तो ये हो जाएगा आपका जो है दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है। और इसको भारत का जो है महान वयोवृद्ध व्यक्ति भी इन्हीं को बोला जाता है।
आगे कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का जो है निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके उपनामों के साथ जो है मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान कर देते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण जो है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को आपको पता है क्या बोला जाता है, तो उसको लोकनायक बोला जाता है। ठीक है, तो ये अ का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो आपका कह रहा है कि CF एंड्रूज, CF एंड्रूज को क्या बोलते हैं, तो दीन बंधु बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दीन बंधु। ठीक है, किसको, तो CF एंड्रूज को। तो दीन बंधु क्या हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, तो ब का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। और लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं, तो पंजाब केसरी बोलते हैं। तो पंजाब केसरी क्या है, 4 नंबर पे, तो ये 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट को जो है शामिल कर दिया गया। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास से संबंधित सही कथनों की जो है पहचान करें। गिरमिटिया जो मजदूर थे, भारत से जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है ले जाया गया था। वो खासकर बिहार में आपका आइएगा तो पश्चिमी जो है बिहार से ले जाया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने गया। तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि अधिकांश गिरमिटिया मजदूर जो है उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे। ये जो है आपका गलत है। आगे स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है कि अनुबंधित नेटवर्क, जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दास्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, ने कैरिबियन द्वीप समूह, मॉरिशस, फिजी, सिलोन और मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई। ये भी सही बात है। ठीक है, और कह रहा है कि कुछ गिरमिटिया मजदूरों ने अपने स्वयं के सांस्कृतिक लोकाचार को नए स्थान के साथ मिश्रित करके खुद को जो है अभिव्यक्त करने का नया तरीका खोजा था। ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य प्रतीक के फलक के नीचे राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द जो है सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया। और ये बहुत जो है पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस सत्यमेव जयते जो आप बोलते हैं हर बात पे सत्य की जय होती है, ये जो है आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो ये जो है आपका ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया था। ठीक है, 1853 में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। आगे कह रहा है कि पंचशील का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता अलग चीज हो जाता है और पंचशील का सिद्धांत अलग चीज था। चलिए आगे कह रहा है कि 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जगजीवन राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को जो है सह संबंधित कीजिए। आशुतोष संग्रहालय जो है आप पाइएगा कि कोलकाता में है। इसका अ का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ठीक है, ये जो है आपका मुंबई में पड़ता है और बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज जमाना का है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका केलिको संग्रहालय जो है, ये जो है आपका अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात शहर में। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। और साथ ही जो है इसका ये जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी कह रहा है कि राजा केलकर संग्रहालय जो है कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पुणे में पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आपका 4। तो इस हिसाब से जो आपका कूट निकल कर आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण क्या है। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। इसका कारण था कि अछूत स्वराज्य की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही है। ठीक है, और ये और जो है कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो है कथन कारण की जो व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति
और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक के संबंध का प्रमाण जो है किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। इसके साथ साथ मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा साथी कि आप लोग का जो है जो कॉमन पेपर होगा जो है गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स जो है इसी चैनल के चैनल सेक्शन में है, चाहे उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे जो है कॉमन पेपर जो आपका 6 से लेकर 12 में जिनका भी होगा साथियों का मैं वहाँ पे करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 2-3 वीडियो से ज़्यादा जो है संभव नहीं हो पाता, दिक्कत होता है वीडियो को जो है अपलोडिंग में, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और जो है मैं सोच रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग जो भी पार्ट होगा वहीं पे मैं कवर करवा दूंगा, बाकी आप लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चलता रहेगा, ठीक है। चलिए जुड़ जाइएगा उससे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे करें कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक जो है मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में हुए बताइए? ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। और ये जो है अपने आप को द्वितीय सिकंदर सानी कहता था। सबसे पहले घोड़ा दागने का व्रत यही चलाया था और जो है सैनिकों को नगद वेतन भी देता था। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जो है किंग्स फोर्ड बैठे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 3, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जो है परिसंघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। और साथ ही साथ मैं आप लोग को कहना चाहूँगा साथी आप लोग का जो है 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस का PDF कंप्लीट है, ठीक है। और जो है 6 to 8 का जो है पर सब्जेक्ट का प्राइस अलग है, 9th-10th का अलग है और 11th-12 का अलग है। हालांकि अगर आप 6 से 10th लेते हैं तो डिस्काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, बोलता रहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है मैसेज करते हैं कि सर जो है एक सब्जेक्ट पूरे का जो है 100 रुपये आप बोले थे। नहीं देखिए कब आप जो है जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ तो आप 4-5-6 बुक खरीदिएगा तो वो कंटेंट आपको मिलेगा, वैसा कंटेंट फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको भर भर के किताब का थ्योरी दे दिया जाएगा जो कि अब पॉसिबल है नहीं इतना कम समय में। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ देता हूँ, हालांकि जो भी देता हूँ आप वो कर लीजिए, तो आपका जो एक एक पॉइंट सिलेबस का कवर हो जाएगा, ठीक है। मायने ये रखता है कि कंटेंट कौन सा जो है पढ़ना है, क्या पढ़ना है कम समय में, ठीक है। कम समय में पढ़ के 1 महीना में देखिएगा कोई टॉप कर जाएगा, किसी का सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो उसका मेन रीजन क्या होता है? तो वो जो है सिलेक्टेड चीज़ पढ़ता है, उसको पता है क्या पढ़ना है, ठीक है। एक मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, क्या चीज़ फॉलो करना है, क्या से तैयारी करना है, ठीक है। किताब तो मार्केट में जो है 50 हज़ार पड़ा हुआ है, इतिहास भूगोल नागरिक है, लेकिन फिर भी जो है नोट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे सटीक सिलेबस के अनुसार दिया जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि अब वैदिक युग में जो है राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बलि बोलते थे उसको। अब आ गया साथी आपका भूगोल वाला पार्ट, कह रहा है कि भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के जो है जमा हुआ बर्फ भी पिघल रहा है। उसके बाद अंटार्कटिका और आर्कटिक ब्रिज पे जो आपका बर्फ है वो भी पिघल रहा है, जिससे क्या हो गया? जल स्तर में वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 3 जो सही है, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती है। आगे कह रहा है कि नदी का जो है अपरदन सबसे अधिक होता है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नदी का प्रवाह जहाँ पे तेज होता है वहीं पे जो है सबसे ज़्यादा नदी का अपरदन होता है। आगे कह रहा है कि जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विलंबित विस्तारशील चरण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है,
सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह जो है अवरोही क्रम में है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह अवरोही क्रम में बोल रहा मतलब घटते हुए क्रम में जो है दिखाना। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है पूरे सौर मंडल में? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपको पता है बृहस्पति है। उसके बाद जो है आपका साइज में के हिसाब से शनि आता है, ठीक है। फिर आपका यूरेनस और जो है नेपच्यून आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा उपग्रह भी जो है इसी के पास है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है, तो इसका जो है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एग्रेडेशन बोलते हैं, उन्नयन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो है क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, देखिए ये हो गया आपका जो है विषुवत रेखा का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री लेटीट्यूड, मतलब अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? तो विषुवत रेखा बोलते हैं। इसी को जो है भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। कह रहा कि विषुवत रेखा जो यहाँ पे जो ग्रेविटी लगेगा, ठीक है, गुरुत्व, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो कह रहा है कि ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा जो है कम होता है। ध्रुव क्या हो गया? एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ये आपका जो है उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। 90 डिग्री जो है आपका अक्षांश जहाँ से गुजरे, ठीक है, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से, ठीक है। आपको पता है 23 डिग्री यहाँ पे होता है उत्तर में अक्षांश, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और उसके बाद 66.5 डिग्री होता है जिसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। 23.5 डिग्री जो है साउथ को जो है मकर रेखा बोलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? तो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री नॉर्थ जो हो गया उत्तरी पोल हो गया, और 90 डिग्री साउथ जो क्या हो गया अक्षांश रेखा जहाँ से गुजरे उसको दक्षिणी पोल बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में जो है सिंचाई होती है? तो इसका मेन कारण क्या हो जाएगा? सॉरी, कौन सा हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका जो है त्रिवेणी नहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी बेसिन के भूमध्य जो है भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या बोलते हैं? सेल्वा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और कारण में दिया गया है, सॉरी दूसरा कथन ही है, ठीक है। तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है, ठीक है। कथन जो है दोनों सही है, और कथन 1 और कथन 2 के लिए जो है स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न मतलब कम जो है उत्पादन होने के कारण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सहकारी खेती। सहकारी खेती का मतलब होता है एक साथ कई खेती करना, कई चीज़ों का फसल उपजाना। तो उससे तो क्या होगा? उससे तो जो है उपज बढ़ता ही है, घटता थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाई जाने वाली जलवायु है क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागरीय जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है? अब बताइए कौन जो है सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 दिया गया है। चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। तो ये जो है आपका एक क्या होगा? गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? तो चावल के बाद सबसे ज़्यादा कौन जो है किसका उपज होता है बिहार में?
तो ये हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा, ठीक है। गेहूं का उपज सबसे ज़्यादा होता है। आगे कह रहा है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का होता है, तो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। और एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला माना जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला जो एंथ्रासाइट को बोला जाता है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट होता है। आगे कह रहा है कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है, कौन हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोलेरू झील है, ठीक है। कोलेरू झील है और ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। आगे कह रहा है कि यदि भारत में केंद्रीय विद्यालय के खुलने का समय जो है सुबह 7:30 बजे IST है। IST का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इंडियन जो है स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। भारतीय मानक समय इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका टी हो जाएगा, ठीक है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कह रहा है कि तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आपको ये तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे 94 डिग्री पूर्वी देशांतर कर रहा है, भारत का मानक जो आपको पता है मध्य जो है समय रेखा का आपको क्या माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इससे इसका डिफरेंस जो है कैलकुलेट कर लीजिए, 94 डिग्री माइनस 82 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये जो हो जाएगा आपका 11.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर पे कितने मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का होता है। तो 11.5 डिग्री में जो है 11.5 डिग्री को 4 से गुना कर दीजिए, तो आपका जो है 46 मिनट आएगा। 11.5 डिग्री में कितना मिनट का अंतर आ जाएगा, 46 मिनट का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो 7:30 में जो है आपका 46 मिनट जोड़ दीजिए, तो कितना टाइम हो जाएगा, तो 8 बज के जो है आपका 16 मिनट जो है पूर्वाह्न हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो है आपका जो है इसका गणना कर लीजिएगा 72 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। और जो है टाइम निकल जाएगा आपका। चलिए, तो क्या आ जाएगा आपका जो है आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को जो है फुट लूज उद्योग कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सूती वस्त्र उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, प्रति पवन पार्श्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आपका जो है देश का नाम दे दिया गया और जो है पवनें जो चलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI इसको मार्क कर लीजिए। थोड़ा जो है जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो पवन बहती है उसको बिली बिली बोलते हैं, ठीक है। बहुत पूछा जाता है और ये जो है अलग अलग क्वेश्चन भी बना के पूछा जाता है कि जो बिली बिली पवन कहाँ से बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। चीन से जो है आपका टाइफून होता है, ठीक है। चीन से जो तूफान आता है, जो पवन बहता है उसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है। और जो है फ्रांस में जो है आपका मिस्ट्रल है, क्या है, फ्रांस में मिस्ट्रल है, ये भी बहुत पूछा जाता है। और जो है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसमें जो है वेस्ट इंडीज से जो आपका हरिकेन चलता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज आपको पता होगा कि उसको कैरिबियन बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे जो आपका त्रिनिदाद एवं टोबैगो, जमैका, ये सब जो है आपका जो है छोटा छोटा टापू टाइप का है। चलिए, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुलर झील, हरिके, सांभर झील और जो है किबिल लमजाओ में सामान्य कारक क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्द्र भूमि जो है मेन जो है सामान्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है अर्थव्यवस्था से है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण जो है क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और दूसरे देशों के साथ जो है आर्थिक संबंधों में कम से कम जो है जो हस्तक्षेप करना जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारतीय जो है अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेजस फेयर की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इसको अपनाया गया है। आगे कह रहा है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर, ठीक है।
प्रत्येक व्यक्ति का इनकम जितना ज़्यादा बढ़ता है उसके आधार पर जो है वहाँ का जो है आर्थिक विकास जो है देखा जाता है। साथ ही साथ मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग का जो कॉमन पेपर जो है जो 40 नंबर का होगा 6 से लेकर 12 में, उसके लिए जो है मैं आपको हमारे इसी चैनल के जो है चैनल वाले लिंक में जाइएगा आप, ऑप्शन में जैसे होम होता है, वीडियो होता है, प्लेलिस्ट होता है, उसी तरीके से चैनल वाला सेक्शन होगा और नीचे जाइएगा तो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पे मैं जो है आपका कॉमन पेपर और हो सके तो मैथ रीजनिंग जो भी आपका होगा करवाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो जो है अपलोड करने में टाइमिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी जो है आप लोग का कॉमन पेपर और मैथ्स रीजनिंग का जो भी होगा जो आपको कंटेंट मिलेगा वहीं से मिल जाएगा आपको, जो वहीं पे यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप जो है कर लीजिएगा, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा 40 नंबर के पेपर का भी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि यहाँ पे बाकी आपका सब्जेक्ट चलता रहेगा, जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है, चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो या जिनका हिंदी हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, 11-12 वालों का, फिर 6 to 8 का भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ये चैनल टाइमिंग के प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे जो है आपको कराया जाएगा। आगे करा कि भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकारी 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, मात्र 1 रुपया का जो सिक्का तथा नोट को छापने का अधिकार किसके पास है? तो भारत सरकार के जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है उसी के अंतर्गत आता है। बाकी सब का सब जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है कंट्रोल में होता है। चलिए आगे कह रहा है कि बहिष्कार सिद्धांत एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस मामले में लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सार्वजनिक सामान। अब मैं फिर से बताना चाहूँगा साथी, अगर आप लोग को नोट्स लेना है तो 6 से लेकर 12 तक का नोट्स जो है कंप्लीट है। ठीक है, और पर सब्जेक्ट जो है 100 रुपया है। अगर आप जो है 6 to 10 का लेते हैं, क्योंकि आपको अगर 6 to 8 का तैयारी करना चाहते हैं तो 6 to 10 तक कम से कम पढ़ा होना चाहिए। चाहे अगर 10 तक कर रहे हैं तो 10 तक जो है आपका सिलेबस कवर होगा अच्छे से, तभी होगा। ठीक है, तो बहुत सारे साथी जो है कहते हैं कि 6 to 8 का चाहिए। भाई आपको 6 to 8 का एग्जाम देना है तो 6 से लेकर 10 तक का अच्छे से कवर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है पर सब्जेक्ट है, बाकी जो है आपका वहाँ पे जो है मिनिमम कर दिया जाएगा सारा सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो जितना भी होगा डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और जो आपका कंटेंट है पूरा जो है एकदम जो बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, जो भी आपको कम समय में क्या पढ़ के कितना स्कोर करना है उसके हिसाब से बनाया गया है। कुछ भी चीज़ आपको फालतू नहीं मिलेगा कंटेंट में। ठीक है, और उसी हिसाब से बनाया गया है, तो आप जो है परचेज कर सकते हैं। हमारा जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी, वहाँ से आप जो व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है क्या? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पहले जो इस पे आपको पता ही होगा जो है सब्सिडी दिया जाता है, जो बाकी कहानी तो आप लोग खुद जानते होंगे। चलिए आगे कह रहा है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का जो है अवमूल्यन करता है, अवमूल्यन का मतलब होता है कोई देश जो है अपने मुद्रा का वैल्यू खुद से गिराता है, किस लिए गिराता है? इसका मेन कारण क्या होता है? तो वो जो है आपका निर्यात सस्ता तथा आयात जो है महंगा हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ भारत जो है अपने देश से दूसरे, मान के चलिए भारत का जो है पैसा का वैल्यू गिर गया, तो भारत जो है किसी चीज़ को दूसरे देश में बेचेगा तो ठीक है, निर्यात जो है सस्ता करना पड़ेगा, और जो कोई चीज़ दूसरे देश से मंगाएगा तो जो है ज़्यादा पैसा का जरूरत पड़ेगा तो महंगा हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां उत्पादन घटता है और मूल्य स्तर जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद जो है त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समुदाय, एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है? बताइए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आपका केवल 3 सही है, ठीक है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था, ठीक है, नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा, निगेटिव चीज़ पूछा जा रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है आपका, और वो दिन भी 26 जनवरी ही था, ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान के उद्घाटन का दिन मनाया गया। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 51 क में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक का सही उपयोग बताता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। कह रहा है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, किस रूप में वर्णित करता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है संविधान में। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब सदन के दोनों सदन क्या हो गए, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, आपको पता होगा विधानसभा जो है विधायक वगैरह जो है उसमें जो भाग लेते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से दो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव चीज़ पूछा गया तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, ठीक है। राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को जो है पर्याप्त संसाधन दिए गए, ऐसा कुछ नहीं, पंचायत लेवल का जो चीज़ होता है वो मिलता है बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका जो है 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो है 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा विषय होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, ये है। और बाकी जो है आपका जो है जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण, ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसपे जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों बैठ के जो है बनाती है, और तो उसमें जो शेयर भी है दोनों का होता है। चलिए आगे कह रहा है कि अवशिष्ट अधिकार क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकालीन जो है अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, तो क्या होता है बताइए। अल्पकालीन अध्यक्ष का मतलब होता है टेम्पोररी जो बनाया गया है, ठीक है। तो उसका क्या कार्य होता है कि अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत का जो है संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत की जनता से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए, तो मतलब कोई उसका विरोध नहीं, विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर
और नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि यदि संविधान के अनुसार जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है राज्य जो है धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। मतलब प्रत्येक आदमी को ये अधिकार है कि वो जिस भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यही जो मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो इसी के साथ जो है साथ ही आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है सामाजिक विज्ञान का जो है कंप्लीट होता है। आप लोग ने जो है बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है सामाजिक विज्ञान के सेट में, और आप लोग से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने साथियों में शेयर करते रहिए। बाकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए साथी तो हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से जो है आप नंबर लेके मैसेज करके जो है आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको जो है कॉल नहीं कीजिएगा, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। हमारे साथी एक हैं जो आपका हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, और जो है कुछ शिकायतें भी आई हैं कि जो है कुछ लड़के जो है अजीब अजीब बात करते हैं, तो आप लोग जो है आप लोग को प्रेशर नहीं है, जो आपको लेना है लीजिए। ठीक है, और जो है एक बात तो तय है कि जो आप बुक 5-7 बुक खरीदिएगा, जो कंटेंट मिलेगा उससे बेस्ट बुक जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा और कम समय में उसको पढ़ पाइएगा। क्योंकि क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये जो है एक टीचर ही जो इस रास्ते से गुजरा होता है उसी को विशेष पता होता है। ठीक है, तो आप कंटेंट बेस्ट मिल रहा है, आप जो है उसको ले लीजिए। ठीक है, और जो है बाकी जो है आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, 1 नंबर का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा जो है इधर उधर जो है दिमाग नहीं भटकाइए। बाकी आपको भटकाना है तो यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है, आप जो है आराम से देखिए, कोई जो है किसी के तरह का प्रेशर नहीं है। ठीक है, बाकी जो है साथी अगर कॉमन प्रैक्टिस जो करना चाहते हैं 40 नंबर वाला जो है 6 से लेकर 12 में होगा, तो उसके लिए जो है हमारा एक चैनल का जो है लिंक जो है दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे हालांकि, लेकिन फिर भी इस चैनल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे जो है गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स करके होगा, उसको जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे जो है करवाएंगे। क्योंकि इस चैनल पे जो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो है प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, और जो है टाइम का अभाव होने के कारण इस पर जो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप जो उस चैनल पर जो है जुड़ जाइएगा। चलिए साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।